तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ। कई बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, अगर आपको बताएंगे तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा बिना स्किप करे। पहली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, पंजाब में आप, उत्तराखंड में कांग्रेस को बढ़त। जाने एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में किसकी बन रही सरकार। एग्जिट पोल में पंजाब में कांग्रेस की हार और यूपी में बुरी स्थिति पर कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत। पंजाब में हार जाते हैं, उत्तराखंड में भी सरकार नहीं बना पाते तो उन्हें संगठन पर जोर देना पड़ेगा। वहीं आपको बताएंगे कभी भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, फटाफट करवा ले टंकी फुल। जी हां, करीब 120 दिन के ब्रेक के बाद अब आम लोगों को कभी भी झटका लग सकता है। एक और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल 14 साल के रिकॉर्ड के हाई लेवल पर पहुंच गया, तो दूसरी ओर 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव भी अंतिम पड़ाव में आ चुका है। वहीं आपको बताएंगे तुर्की कराएगा रूस और यूक्रेन के बीच समझौता। 10 मार्च को कराएगा दोनों देशों की मीटिंग। जी हां, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की शुरुआत किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सका। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री और यूक्रेनी विदेश मंत्री 10 मार्च को तुर्की में मिलने वाले हैं। वहीं आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन छुट्टी रखे किसान, काउंटिंग में हो सकती है गड़बड़ी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने कहा कि किसान वोटिंग सेंटर्स पर निगरानी बनाए रखे। वहीं आपको बताएंगे जुमला है भाई जुमला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर पीएम मोदी ने किया फैसला तो लोग ऐसे लेने लगे मजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर ही फीस लगेगी। इनके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण बड़ी खबरें इस न्यूज बुलेटिन के दौरान हम आपसे शेयर करेंगे, तो वीडियो पर अंत तक तो बने रहिएगा। साथ एक छोटा सा दिल से इस वीडियो पर लाइक कर दे, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सभी बड़ी खबरों को जानते हैं विस्तार से। पंजाब में आप, उत्तराखंड में कांग्रेस को बढ़त। जाने एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश की किसकी बन रही सरकार। जी हां दोस्तों, एग्जिट पोल में पंजाब में कांग्रेस की हार और यूपी में बुरी स्थिति पर हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर ने कहा कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। पंजाब में हार जाते हैं, उत्तराखंड में भी सरकार नहीं बना पाते तो उन्हें संगठन पर जोर देना पड़ेगा। वोट के लिए कुछ और चीजों की जरूरत होती है, वो करना पड़ेगा। गठबंधन दल भी कांग्रेस से संतुष्ट नहीं है। एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी की 403 सीटों से बीजेपी 228 से 244 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 132 से 148 सीटें, बीएसपी 13 से 21 सीटें, कांग्रेस 4 से 8 सीटें और अन्य के 2 से 6 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के फाइनल वोट शेयर की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 41% वोट, सपा को 34%, बीएसपी को 16% वोट, कांग्रेस को 5% वोट और अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, कभी भी बढ़ सकते पेट्रोल डीजल के दाम, फटाफट करवा ले टंकी फुल। जी हां दोस्तों, करीब 120 दिन के ब्रेक के बाद अब आम लोगों को कभी भी झटका लग सकता है। एक और ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल 14 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है, तो दूसरी ओर 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आज अंतिम पड़ाव में आ चुका है। पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो इस बात की आशंका है कि सरकारी तेल कंपनियां डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाने की शुरुआत अब किसी भी समय कर सकती है। पिछले साल नवंबर में देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर निकल गए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दी थी। इसके बाद से अभी तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, तुर्की कराएगा रूस और यूक्रेन के बीच समझौता। 10 मार्च को कराएगा दोनों देशों की मीटिंग। जी हां दोस्तों, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की शुरुआत किए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे तक पहुंचा नहीं जा सका। इसी बीच रूसी विदेश मंत्री और यूक्रेनी विदेश मंत्री 10 मार्च को तुर्की में मिलने वाले हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने दी है। तुर्की में विदेश मंत्री मेवलूद के मुताबिक यूक्रेन के विदेश मंत्री सर्वेगेई लावरेनी यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा से 10 मार्च को मिलेंगे। ये बातचीत तुर्की के तटीय प्रदेश अंतालिया में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से टॉप राजनयिकों के बीच पहली बातचीत होगी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ, राकेश टिकैत बोले ईवीएम पर निगरानी के लिए 2 दिन छुट्टी रखे किसान, काउंटिंग में हो सकती है गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान सोमवार को हो गया है। अब 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि मतगणना में फर्जीवाड़ा हो सकता है, जिसको रोकने के लिए किसानों को तैयार रहना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी की बिल्कुल आशंका है। ये गिनती में
गड़बड़ी करेंगे, ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, इसलिए जनता को निगाह रखनी होगी। उन्होंने आगे किसानों से अपील की कि 2 दिन किसान अपनी छुट्टी रखे, किसान निगाह रखे। वे बोले कि 2 दिन गन्ना किसानों की 2 पर्चियां ज्यादा आएगी, बिजली भी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन किसानों को ट्रैक्टर लेकर वोटिंग सेंटर पर भी निगाह रखनी चाहिए। जिला पंचायत में सरकार ने गड़बड़ी की थी, इसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। जुमला है भाई जुमला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को लेकर पीएम मोदी ने किया फैसला तो लोग लेने लगे मजे। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण कई भारतीय छात्र फंस गए थे। छात्रों ने वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई और यूक्रेन में स्थिति असामान्य होने की वजह से सरकार को रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही थी। इसी बीच मुद्दा ये भी उठने लगा कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र बाहर पढ़ाई करने क्यों जाते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को राहत देने वाला ऐलान किया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस के मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने तय किया है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर ही फीस लगेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को मिलेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर पहले भी देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें बाद में जुमला साबित होती है, तो इसी तरह से इस बात को भी गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया और सोशल मीडिया पर जमकर इस बात से मजे लिए हैं। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में बीजेपी का जमकर हंगामा। राज्यपाल से मिली ममता बनर्जी, बोली ये लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को उस वक्त अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला जब हाल ही में निकाय चुनाव में कथित हिंसा के खिलाफ बीजेपी के विधायकों के विरोध प्रदर्शन के कारण राज्यपाल जगदीप धनखड़ अपना उद्घाटन अभिभाषण नहीं दे सके। इस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई और इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताया। इसके बाद ममता ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भी मुलाकात की। दोपहर 2 बजे सदन में पहुंचे राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं दे सके क्योंकि बीजेपी विधायक निकाय चुनाव में हिंसा के कथित पीड़ितों की तस्वीरें पोस्टर लेकर आसन के पास पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। धनखड़ ने 2 बार बीजेपी विधायकों से आग्रह किया कि वे कार्रवाई शुरू होने दें, लेकिन बीजेपी सदस्य नहीं माने। प्रदर्शन कर रहे सदस्यों ने सदन में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने पुतिन से 50 मिनट और जेलेंस्की से 35 मिनट की बातचीत। कहा रूस और यूक्रेन आपस में करे सीधी बात। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के तुरंत समाप्त होने की भी कोई गुंजाइश तो नहीं बन रही, लेकिन भारत एकमात्र ऐसे देश के तौर पर सामने आया है जो एक साथ दोनों देशों के साथ शीर्ष स्तर पर संपर्क बनाए हुए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलग अलग लंबी बात की। यूक्रेन पर रूस के हमले की शुरुआत के बाद ये पुतिन के साथ मोदी की तीसरी बातचीत थी। जेलेंस्की से भी 2 बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन मोदी के समक्ष जेलेंस्की और पुतिन ने युद्ध को लेकर अपने अपने देश का पक्ष भी विस्तार से रखा। पुतिन के साथ मोदी की 50 मिनट लंबी बात चली। हाल ही के दिनों में पुतिन की किसी भी देश के नेता के साथ टेलीफोन पर यह सबसे लंबी बात है। जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री की 35 मिनट बात हुई। मोदी ने दोनों राष्ट्रपतियों से सीधी बातचीत का आग्रह करते हुए कहा कि इससे अभी जो शांति वार्ता चल रही है उसमें काफी मदद मिलेगी। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूक्रेन से लौट रहे स्टूडेंट की अधूरी शिक्षा पूरी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। जी हां दोस्तों, यूक्रेन से लौट रहे एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए देश के मेडिकल कॉलेजों में उनकी पढ़ाई पूरी करवाने की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनूप अवस्थी ने ये अर्जी दायर की है। पार्थिव आहूजा और प्राप्ति सिंह की इस जनहित याचिका में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, विदेश मंत्रालय, यूसीजी और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों सहित 43 पक्षधर बनाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध और इसके असर की असाधारण परिस्थिति के मद्देनजर सरकार मौजूदा नियमों में संशोधन का बीच का रास्ता निकाले ताकि इन छात्रों का भविष्य अंधकार में होने से बच जाए। उनका दोहरा कोर्स हमारे देश के मेडिकल कॉलेजों में पूरा कराने का इंतजाम करने का आदेश केंद्र और राज्य सरकार को दिया जाए, क्योंकि ये छात्र भी हमारे देश का भविष्य है। देश के बेटे बेटी और भाई बहन इस आपातकालीन स्थिति में छात्रों की अधूरी मेडिकल शिक्षा पूरी करने के लिए एक बार के लिए दाखिला और डिग्री दिए जाने तक के नियमों में संशोधन किया जाए। इसमें कहा गया है कि छात्रों के दावों की सत्यता परखने के लिए यूक्रेन में उनके संस्थानों से तालमेल किया जाए और इधर सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों से बातचीत कर एक बार के लिए उनमें कुछ सीटें बढ़ाने का प्रावधान किया जाए। इसी बीच बढ़ते अगली और आखिरी खबर की तरफ। उत्तराखंड में नतीजों से पहले बेचैन दिख रहे बीजेपी प्रत्याशी, आखिर क्या पक रही खिचड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के आने से पहले ही
बीजेपी के अंदर एक खास तरह की बेचैनी दिखने लगी है। एक एक कर अब तक आधा दर्जन उम्मीदवार भीतरघात का आरोप लगा चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि ये सब ढका छिपा हो, बल्कि सार्वजनिक तौर पर ये सारी बातें हो रही हैं। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के विधायक और पार्टी प्रत्याशी संदीप गुप्ता ने तो बाकायदा एक वीडियो शेयर करते हुए सबसे पहले पार्टी को असहज किया। भीतरघात के उनके आरोपों के गहरे अर्थ इसलिए निकाले गए क्योंकि पार्टी के राज्य अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार जिले के ही हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बीजेपी के हारने के चांसेस पूरे नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि 10 मार्च को किस तरह के नतीजे हमें देखने को मिल जाते हैं।